हरिद्वार जमीन घोटाले में धामी सरकार ने बड़ी कार्रवाई की है। मामले में 2 आईएएस और 1 पीसीएस अफसर समेत कुल 12 लोगों को सस्पेंड कर दिया गया है। भ्रष्टाचार को लेकर हमारा बिल्कुल स्पष्ट मत है। हमारी नीति बिल्कुल जीरो टॉलरेंस की है। किसी भी कीमत पर देवभूमि में भ्रष्टाचार स्वीकार नहीं किया जाएगा। हमारी सरकार भ्रष्टाचार को जड़ से समाप्त करने के लिए लगातार काम कर रही है और हमने भ्रष्टाचार को समाप्त करने के लिए 100 से भी ज़्यादा नकल के मामले में फैले भ्रष्टाचार को पूरी तरह से समाप्त करके जड़ से समाप्त किया और 100 से ज़्यादा नकल माफियाओं को जेल की सलाखों के पीछे भेजा। इसके अलावा भ्रष्टाचार के अन्य मामलों में भी 200 से अधिक लोगों को अभी तक 1064 जो हमारा टोल फ्री नंबर है, उस टोल फ्री नंबर पर शिकायत मिलने पर गिरफ्तार किया गया। विजिलेंस के द्वारा हरिद्वार नगर निगम में भूमि खरीद घोटाले का प्रकरण जैसे ही मेरे संज्ञान में आया, तत्काल हमने शासन से एक वरिष्ठ अधिकारी के नेतृत्व में जांच बैठाई, जांच दी उनको और जांच की रिपोर्ट आते ही भूमि विक्रेताओं के बैंक के खातों को सीज किया गया है। कई अन्य कर्मचारी जो इसमें संलिप्त पाए गए हैं प्रारंभिक रिपोर्ट में, उन सभी को सस्पेंड किया गया है। जांच रिपोर्ट प्राप्त होने पर उसकी समीक्षा की गई और समीक्षा करने पर तत्कालीन नगर आयुक्त, तत्कालीन जिलाधिकारी और प्रशासक सहित 7 लोगों को आज निलंबित करते हुए पूरा प्रकरण विस्तृत जांच के लिए विजिलेंस को सौंप दिया है। हम यह सुनिश्चित करेंगे कि जो नगर निगम का पैसा है वो पैसा सरकारी खाते में वापस आए। इसके लिए हमने आदेश दे दिए गए हैं। साथ ही नगर निगम के कामों की स्पेशल ऑडिट की जाएगी। यदि कोई अन्य अनियमितता भी हुई है तो वह भी पकड़ में आएगी और उस पर भी आगे कार्रवाई की जाएगी। हमारा स्पष्ट मत है, देवभूमि में किसी भी कीमत पर भ्रष्टाचार को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। जनता को स्वच्छ एवं पारदर्शी शासन मिले, व्यवस्थाएं मिले, इसके लिए हम प्रतिबद्ध हैं, संकल्पबद्ध हैं। आदरणीय प्रधानमंत्री जी का जो बाबा केदार की भूमि से उन्होंने पूरे उत्तराखंड वासियों को और देशवासियों को संदेश दिया था, उनके मुख से शब्द निकले थे बाबा केदार के धाम में कि 21वीं सदी का तीसरा दशक उत्तराखंड का दशक होगा। हम आदरणीय प्रधानमंत्री जी के कथनों को साकार करने के लिए निरंतर प्रयास कर रहे हैं। उसके लिए स्वच्छ एवं पारदर्शी व्यवस्था स्थापित करेंगे और उत्तराखंड को भ्रष्टाचार मुक्त करेंगे। मामले में डीएम, एसडीएम और पूर्व नगर आयुक्त पर भी गाज गिर गई। अब विजिलेंस जमीन घोटाले की जांच करेगी। मामला 15 करोड़ की जमीन को 54 करोड़ में खरीदने का है, जिसमें हरिद्वार नगर निगम ने एक अनुपयुक्त और बेकार भूमि को अत्यधिक दाम में खरीदा। ना भूमि की कोई तत्कालीन आवश्यकता थी, ना ही खरीद प्रक्रिया में पारदर्शिता बरती गई। शासन ने नियमों को दरकिनार कर यह घोटाला अंजाम दिया। जांच के बाद रिपोर्ट मिलते ही बड़ी कार्रवाई करते हुए हरिद्वार के जिलाधिकारी कमिंद्र सिंह, पूर्व नगर आयुक्त वरुण चौधरी और एसडीएम अजयवीर सिंह को सस्पेंड कर दिया। साथ ही वरिष्ठ वित्त अधिकारी निकिता बिष्ट, कानूनगो राजेश कुमार, तहसील प्रशासनिक अधिकारी कमल दास और वरिष्ठ वैयक्तिक सहायक विक्की को भी निलंबित किया गया। उत्तराखंड में पहली बार ऐसा हुआ है कि सत्ता में बैठी सरकार ने अपने ही सिस्टम में बैठे शीर्ष अधिकारियों पर सीधा और कड़ा प्रहार किया। हरिद्वार जमीन घोटाले में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी द्वारा लिए गए निर्णय केवल एक घोटाले के पर्दाफाश की कार्रवाई नहीं, बल्कि उत्तराखंड की प्रशासनिक और राजनीतिक संस्कृति में भी एक निर्णायक बदलाव का संकेत है। और हमने कहा है, कोई कितना भी बड़े हाथ वाला क्यों ना हो, चाहे कोई कितनी बड़ी पहुंच वाला क्यों ना हो, हम किसी को छोड़ने वाले नहीं हैं और इस पर कार्रवाई तब तक जारी रहेगी जब तक अंतिम व्यक्ति को पकड़ा नहीं जाएगा जो इसमें शामिल होगा। पहले चरण में नगर निगम के प्रभारी सहायक नगर आयुक्त रविंद्र कुमार दयाल, अधिशासी अभियंता आनंद सिंह मिश्वाण,
कर एवं राजस्व अधीक्षक लक्ष्मीकांत भट्ट और अवर अभियंता दिनेश चंद कांडपाल को भी सस्पेंड किया गया था। संपत्ति लिपिक वेदवाल का सेवा विस्तार समाप्त कर दिया गया है और उनके खिलाफ अनुशासनिक कार्रवाई के निर्देश दिए गए हैं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कड़ा संदेश देते हुए कहा है कि हमारी सरकार ने पहले ही दिन से स्पष्ट किया है कि लोक सेवा में पद नहीं बल्कि कर्तव्य और जवाबदेही महत्वपूर्ण है। चाहे व्यक्ति कितना भी वरिष्ठ हो, अगर वह जनित और नियमों की अवहेलना करेगा तो कार्रवाई निश्चित है। हम उत्तराखंड में भ्रष्टाचार मुक्त नई कार्य संस्कृति विकसित करना चाहते हैं। सभी लोक सेवाओं को इसके मानकों में उतरना होगा।